Hello students, today we are discussing about the number system session 2. Okay, so in last video we discussed about the all number systems. Okay, but today we are discussing about the exercise 1.1 solutions, and then what about the irrational numbers. Okay, what are the irrational number and what is the difference between rational and irrational in detail we have to discuss. Okay, sorry. द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज 1.1। देखिए मैं आपको 1.1 का जो एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं उनका आपको बेसिक रीजन बताऊंगा जो कि मैंने आपको एक्सरसाइज से पहले जो वीडियो बताया था उसमें मैंने आपको इंट्रोडक्शन में हालांकि बहुत सारी चीज़ें जो है मैंने बता दी थी। आप उससे आइडेंटिफाई भी कर सकते हो अपने सोल्यूशन को कि ये सोल्यूशन का आंसर क्यों है। एक्चुअली में हमें जो करना है अब हमें ये देखना है कि क्वेश्चन का आंसर हमने लिखा क्यों है। ठीक है, अपने मन से पूछना। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए और एक्सरसाइज 1.1 के जो क्वेश्चन है वो लॉजिकल स्पेस पे है, इसीलिए आपको बहुत ध्यान से देखना। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, इज जीरो इज रैशनल नंबर। क्या जीरो जो है वो रैशनल नंबर है। ठीक है, पहले तो आपसे ये पूछ रहा है कि जीरो एक रैशनल नंबर है या नहीं है। ठीक है, पहले आपको डिसाइड करना है। और साथ में इसने ये कहा है कि भाई कैन यू राइट, ठीक है, इट इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। क्या आप इसको लिख सकते हो पी बाई क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। पी एंड क्यू आर क्या है, इंटीजर्स, एंड क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो। तो देखिए ये तो खैर रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन में आपने देखा था, दोज नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू एंड वेयर क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो। ये अपना पास जो क्या होता था, ये रैशनल नंबर की डेफिनेशन थी। बट अपने को ये पूछा है कि क्या जीरो जो है रैशनल नंबर है या नहीं। अब मैंने देखिए होल जीरो में हमने क्या कहा था, होल नंबर में। तो जब मैंने आपको नंबर सिस्टम बताया था सबसे अंदर क्या था, नेचुरल। फिर ये नेचुरल नंबर्स किसके अंदर कंटेन होते हैं, होल नंबर, क्योंकि यहाँ पे जीरो प्लस नेचुरल नंबर दैट इज होल नंबर। और अगर आप इससे और बाहर की अगर हम बात करें तो क्या होता है, रेशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, सॉरी इंटीजर्स, फिर उसके बाद रेशनल। तो यहाँ इंटीजर्स आ गया फिर रेशनल्स आ जाते हैं। तो रेशनल नंबर क्या होते हैं, रेशनल नंबर जो ये जो अंदर सारे हैं ना वो सारे रेशनल है। तो देखिए एक तो सीधी सीधी बात है कि जीरो रेशनल है या नहीं है। तो जीरो देखो रेशनल के अंदर है या नहीं, क्योंकि क्यू के अंदर है ना जीरो वाला, ये जो सेट है होल नंबर, क्योंकि हमने देखा है कि जीरो जो है वो होल नंबर के अंदर आता है। तो जो छोटा है वो हमेशा बड़े सेट के अंदर तो आएगा ही। ठीक है, तो एक बात तो ये है, ठीक है, जो आपने इंट्रोडक्शन में आपने नंबर सिस्टम में पढ़ा था। सेकंड एक और चीज हम बात करेंगे भाई, अब डेफिनेशन के एक्सचेंज पे हिसाब से बात करेंगे ना। तो देखिए जीरो जो नंबर है हमने कहा था कि रेशनल नंबर कौन होते हैं, जो पी वाई क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। तो क्या जीरो को हम न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। देखिए जीरो के नीचे हम वन लगा दें, जीरो के नीचे वन लगाते हैं तो ये हमारा डिनोमिनेटर हो गया, ये हमारा न्यूमिनेटर हो गया। तो क्या ये पी वाई क्यू की फॉर्म में है, बिल्कुल है। क्या ये जीरो एंड वन इंटीजर्स हैं, क्या पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, तो मतलब ऊपर और नीचे वाले इंटीजर्स हैं। तो जीरो एंड वन क्या है, इंटीजर्स, तो इंटीजर्स में आएंगे, जीरो वन इंटीजर्स में आएंगे। ठीक है, इंटीजर्स के अंदर ही है ये सारे सेट। ठीक है, तो इसीलिए ये जीरो जो है वो क्या है, रैशनल नंबर है, यस। तो सॉल्यूशन क्या होगा इसका, पहले तो यस लिखेंगे, यस जीरो इज रैशनल नंबर। ठीक है, ठीक है। और सेकेंडली, ठीक है, सेकेंडली हम क्या लिखेंगे, नाउ जीरो कैन बी रिटन एज जीरो डिवाइड बाय वन। अब जीरो डिवाइड बाय वन लिखो, जीरो डिवाइड बाय टू लिखो, जीरो डिवाइड बाय थ्री लिखो, कुछ भी लिख सकते हैं, क्योंकि जीरो के नीचे कुछ भी लिख दो, जैसे जीरो बाई 100 भी अगर लिख देते तो भी ये क्या है, पी बाई क्यू की फॉर्म में है ना। ठीक है, तो ये पी बाई क्यू की फॉर्म में है। ठीक है, हम भी ये लिख सकते हैं विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। ठीक है, वेयर जीरो एंड वन आर क्या है, इंटीजर्स। ठीक है, तो दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन। अब आप देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये बात समझ में आ रही है ना।
पहली बात तो जीरो को ध्यान रखना, जीरो रैशनल नंबर है। हमने देखा था रैशनल नंबर वो होते हैं जो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, बट डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। तो 0/1 देखा आपने, तो 0/1, जीरो के नीचे कुछ भी लगा देंगे तो नीचे वाला तो जीरो नहीं है ना, ऊपर वाला चाहे जीरो कोई दिक्कत नहीं, नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं हम सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। ठीक है, फाइंड कितने, 6 रैशनल नंबर्स, 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। ठीक है बेटा, देखिए ऐसे क्वेश्चन आपने पिछली क्लास 8th क्लास में भी आपने किए होंगे। फाइंड 6, 7 जितने भी आपसे पूछे रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4, पहले तो अपने मन से पूछिए आपके 3 and 4 के बीच में कितने रैशनल नंबर्स होंगे। देखिए ये नंबर लाइन है, ये 3 है, ये 4 है। ठीक है, तो 3 and 4 के बीच में कितने नंबर्स आ सकते हैं, कितने नंबर्स आप फील करो। ठीक है, क्या आ सकते हैं, कोई बोलेगा मैं तो यहाँ 3.5 लिख देता हूँ, या 3 बोलेगा कोई 2 लिख देता हूँ। तो देखिए ऐसा नहीं है, कुछ लिमिटेड नंबर्स हैं, इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं बेटा, इनफाइनाइट। क्यों होते हैं इनफाइनाइट, क्योंकि 3.2 से पहले भी क्या आ जाएंगे, 3.1 भी आएगा, 3.1 से पहले 3.08 भी आ सकता है, 3 से तो बड़ा है ना लेकिन 3.1 से कम है। ठीक है, तो इसका मतलब कोई भी दो नंबर अगर हम रियल नंबर या रियल एक्सिस पे या रियल लाइन पे, इस लाइन पे हम लिखते हैं दो नंबर, तो उनके बीच में कितने होते हैं, इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो अब देखिए 3 and 4 के बीच में कितना है, इनफाइनाइट। तो यहाँ पे आंसर जो आएगा आपका, वो आंसर जो है यूनिक नहीं होगा। यूनिक का मतलब है किसी बच्चे ने जो 6 रैशनल नंबर यहाँ से पूछे होंगे वो आपने लिख दिए, तो इसका मतलब वही आंसर नहीं होगा। आपने जो सोचे होंगे 6 कोई और भी हो सकते हैं। ठीक है, आंसर में भी डिफरेंट। ठीक है, पहली बात तो ये क्लियर कर लेना कि भाई इसका जो सोल्यूशन पीछे एनसीईआरटी बुक के सोल्यूशन में से मैच करो आप, ऐसा नहीं है। ठीक है, इट मे बी एनी 6। ठीक है, अब एनी 6 लिखने के लिए देखिए आप 3 और 4 के बीच में ये भी लिख सकते हैं, 3.1, 3.2, आप कैसे भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। आपसे पूछा इसने बस 6 रैशनल नंबर्स लिखने हैं, क्वेश्चन तो यही कह रहा है, लेकिन इसको तरीका जो है लिखने का हम ऐसा कर लेते हैं, कुछ और भी बना सकते हैं इसको। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए हम इनको क्या कर लेते हैं सोल्यूशन इसका। सबसे पहले हम जो ये 3 है इसको क्या लिख देंगे, 3/1। ठीक है, क्योंकि डिनोमिनेटर जिसका कोई नहीं है उसका भगवान। ठीक है, सबका मालिक एक, हम जानते हैं। तो दैट इज 3 = 3/1। ठीक है, सबके नीचे 1 तो लगा सकते हैं, 3 इज रैशनल नंबर, दैट्स व्हाई 3/1। एंड 4 इज आल्सो इक्वल टू, वी कैन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p/q, दैट इज 4/1। अब आप एक काम करिए, देखिए 3 और 4 के बीच में आपको नंबर्स निकालना है, तो एक तरीका तो देखो, बे बहुत होते हैं लिखने के। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को थोड़ा बड़ा कर देंगे। ठीक है, अब बड़ा कैसे करेंगे, बड़ा करने का ये तरीका है, फिर ऊपर वाले को भी बड़ा करना पड़ेगा। ठीक है, जितना जिस डिजिट को आप डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे उसी से ही ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी वो नंबर सेम रहेगा ना, बैलेंस। ठीक है, तो यही चीज है, आपको ये देखना है इसमें कि हम इसको क्या है, या तो 100 बना देते हैं आपको ज्यादा चाहिए तो, ठीक है, 10 भी बना सकते हो, 20 भी बना सकते हो, डिपेंड करता है आपके ऊपर। ठीक है, तो मैं इसको 3 × 1 × 100 ऊपर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 100 नीचे कर देता हूँ, तो कितने हो गया, देखिए ये तो हो गया 300 और नीचे कितना हो गया 100। ठीक है, अब इसी तरह से यहाँ पे भी मैं क्या लिख सकता हूँ, 4/1 इंटू मैंने 100 ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, 100 नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो कोई मतलब अपना कोई आंसर में कोई गलती थोड़ा ना हो रही है। हम ये नंबर तो वही है, 300/100 भी वही है, क्योंकि 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, तो है तो 3 है, लेकिन इसको एक्सप्रेस इस तरह से कर रहे हैं ताकि इन दोनों के बीच में इजीली हम बहुत सारे नंबर लिख सकें। ठीक है, तो देखिए बेटा ये 4 × 100 400, 100 × 100। ठीक है, अब देखिए इन दोनों नंबर्स के बीच में, इन दोनों नंबर्स के बीच में आप कितने नंबर्स, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर तो सेम है, बट न्यूमिनेटर 300 है और 400 है। अब 300 और 400 के बीच में कितने ऑप्शन है आपके पास, लगभग 99 नंबर, मतलब 100 नंबर्स, 99 नंबर्स हैं आपके पास ऑप्शन लिखने के, और पूछे कितने थे, 6। ठीक है, अब ऐसे ही आपके पास अगर 1000 से कर लेते तो 999 ऑप्शंस हो जाते हैं, मतलब ट्रेमेंडस है ना, जितना चाहे, जितना आपको पॉसिबल है उतने आप नंबर्स बना सकते हैं। डिपेंड करेगा कि आपसे पूछे कितने हैं।
ठीक है। तो इसी तरह से अगर मैं 10 से करता यहाँ पे तो यहाँ 30 और 40 होता, तो 30 और 40 से भी मेरा काम चल जाता। भाई मैं अगर 100 से मल्टीप्लाई नहीं करता, मैं 10 से करता, 10 से करता तो 30 होता और नीचे क्या आता है यहाँ पे 10 आता, और इसी तरह से उसमें 40 आता और इसमें 10 आता। अब 30 और 40 के बीच में भी कितने नंबर है, बहुत सारे, 31, 32, 33, 34, 35, 36, ऐसे बहुत सारे नंबर हैं। लेकिन उनके नीचे आप क्या लगा देंगे, सबका नीचे 10 10 10 10, ठीक है। तो ये 1 2 3 4 5 6 ये भी हो सकते हैं, ये भी यही नंबर है इन दोनों नंबर्स के बीच में, 3 और 4 के बीच में, ठीक है। तो इसका मतलब ये कोई फिक्स नहीं है कि आप 10 से मल्टीप्लाई करो, आप 100 से करो, 1000 से करो। मैं 10 से 100 से 1000 से इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि भैया मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं होती है। मैंने 10 से करा तो एक जीरो लगा दी, 100 से किया तो 2 जीरो लगा दी, है ना। मल्टीप्लाई करने का नहीं, आप कुछ और नंबर्स भी ले सकते थे, 4 से भी कर सकते थे, 4 से ऊपर कर लिया, 4 से नीचे कर लिया, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। इट इज नॉट फिक्स। तो एक देखिए यूनिवर्सल तरीका अडॉप्ट करो जो कि एवरी टाइम फॉर एवर जो है वो वर्क करे, ठीक है। तो ये आपको क्या कंसेप्ट क्लियर करना है, कंसेप्ट सीखना है आपको। ये क्वेश्चन का आंसर लिखना आपका मोटिव नहीं होता है आप क्लास में, ठीक है। अब आपका है कि इस क्वेश्चन इन दोनों नंबर के बीच में इनफाइनाइट क्यों हुए और कौन कौन से हुए, क्या लिख सकते हैं, कितनी पॉसिबिलिटी है, ये जानना आपका यहाँ पे काम रहता है। क्लियर। तो देखते हैं, इस तरह से मैंने अगर 100 लिया है तो आपके पास इन दोनों नंबर के बीच में क्या क्या नंबर्स आएंगे। तो देयर फॉर ये लिख देंगे 6 रैशनल नंबर्स, 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4, 3 एंड 4 आर ऐसे करके आप देखिए 300 और 400 के बीच में बहुत सारे नंबर है, कोई से लिख दो। 301 डिवाइड बाई 100, 302 डिवाइड बाई 100, 303 डिवाइड बाई 100। और जरूरी नहीं आप सीरियल नंबर से चलो, कोई भी लिख सकते हैं। 343 डिवाइड बाई 100, 372 डिवाइड बाई 100, 399 डिवाइड बाई 100। 6 लिखने थे ना, कोई से भी 6 लिख सकते हो, देखिए ये लिख सकते हो आप। क्लियर। तो समझ में आई बात। तो ऐसे आपको 6 पूछे तो 6 लिख दो, अभी 10 पूछे होते तो 10 लिखते, 99 पूछे होते तो 99 लिख देते। तो देखिए इतना पूछेगा नहीं आपसे, लेकिन इसका इस क्वेश्चन को देने का मतलब यही होता है कि बेटा आपको वो जो कंसेप्ट है ये चीज फील हुआ या नहीं हुआ, मतलब ये चीज इनफाइनाइट नंबर्स हैं वो आप कैसे निकालोगे। अगर आपसे पूछे आप 5000 नंबर्स बताओ तो आप कैसे करोगे। तो इसीलिए यू कैन मतलब डिसाइड कि आपको क्या करना है और आप क्रिटिकल डिसीजन ले सके उस टाइम, ठीक है। मतलब आपके पास आपका ब्रेन जो है लॉजिक काम करना चाहिए, ठीक है। रट्टा रट्टा नहीं लगाना इसमें। क्लियर। तो देखिए नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन भी इसी के जैसा सिमिलर क्वेश्चन है। तो थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं हम, वो भी यही कहता है फाइंड द 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 नंबर्स। कोई भी दिया होगा फ्रैक्शन में, पर दिया होगा तो फ्रैक्शन में कर लेंगे, फ्रैक्शन नहीं दिया तो नीचे 1 लगा देते हैं हम। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 भी बोलता है फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन, दिया होगा कोई नंबर्स, देखते हैं क्या दिया, 3/5 और 4/5, 3/5 एंड 4/5। देखिए सेम क्वेश्चन है, अभी हमने वही किया था, ठीक है। तो यू कैन डू योर सेल्फ, बट मैं आपको बता रहा हूँ भाई, पहले सबसे पहले 3/5 को लिख दो और यहाँ पे 4/5 को लिख दो, ठीक है। ये 2 नंबर्स है आपके पास। अब आपका डिनोमिनेटर तो सेम है, बट यहाँ पे आपको 3 और 4 के बीच में सिर्फ कोई नंबर नहीं, मतलब 3 और 3 के आगे तो सीधा 4 जाता है ना। तो आपको फ्रैक्शन में लिखने में आप जब लिखोगे तो आपको क्या करना है, देखिए 3/5 मल्टीप्लाई, मैंने आपको कहा था आप 100 कर लो, 10 कर लो, लेकिन कितने निकालने, 5 निकालने, 5 निकालने। तो अगर 10 से भी कर लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 30 और नीचे हो जाएगा 50, ठीक है। देखिए यहाँ से अगर 10 कर लिया, यहाँ से 10 कर लिया तो यहाँ हो गया 30 और यहाँ हो गया 50। इसी तरह से यहाँ पे भी ये कर लिया और नीचे भी हम 10 से कर रहे हैं हम, तो ये हो गया 40 और ये हो गया 50, ठीक है। अब ये 2 नंबर्स आ गए बेटा, देखिए 30/50, 40/50। तो अब ये 30 और 40 के बीच में तो आपके पास 9 लिख सकते हो ना आप,
ठीक है, इसीलिए मैंने 10 से कर लिया। पिछला क्वेश्चन भी आप 10 से कर सकते थे, नो डाउट। तो मेरे पास जब 5 ही तो निकालना है मुझे, तो 5 निकालने हैं, तो 5 निकालने के लिए 30 और 40 में से सिर्फ हम 5 लिख देंगे कोई से भी, तो लिख देंगे देयरफॉर 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन क्या 3/5 एंड 4/5 आर कौन कौन से 31 डिवाइड बाई 50, 32 डिवाइड बाई 50, 33 डिवाइड बाई 50, और रेंडमली जरूरी नहीं है आप कोई सा लिखते, 37 डायरेक्ट लिख लो, एंड 38/50, कोई से भी 5 लिख लो, ठीक है। तो ये सारे उसका आंसर होगा। तो ये आंसर लिखने का भी तरीका आता है। लेकिन देखिए एक बार क्या होता है, हम 8th क्लास में भी शायद आपने ये चीज़ सोल्यूशन देखा होगा, ये भी एक मेथड है, ठीक है। ये तो एक जनरल मेथड है, हर कोई जो बच्चा जो है इसको कर सकता है, नो प्रॉब्लम, ठीक है, इजी मेथड बोल सकते हैं इसको। लेकिन कई बार हम क्या करते हैं, एक और एक्सप्रेसिव जो लुकआउट जो मेन जो है इसका मोटिव्स जो निकलता है इसका बताने का, वो लॉजिकल, ठीक है, उसको 8th क्लास में भी किया होगा। कई बार हम देखते हैं कि ये नंबर लाइन है, ये ए है और ये बी है, ठीक है। तो इसके बीच में कोई भी आपको नंबर्स निकालने होते हैं, 2 निकालने, 3 निकालने, तो आप पहले क्या करते थे भाई, ए और बी का मीन निकाल लेते थे भाई, यहाँ वाला नंबर निकाल लेते थे। जैसे आप करते थे, इन दोनों का मीन क्या होगा, ए प्लस बी डिवाइड बाई 2, भाई ये नंबर प्लस दूसरा नंबर डिवाइड बाई 2, यानी इनका बीच वाला आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाला नंबर कौन सा आ जाएगा, ए प्लस बी डिवाइड बाई 2 आ जाएगा, ठीक है। फिर इस नंबर और इस नंबर के बीच वाला निकालने के लिए फिर क्या करते हैं, इन दोनों को ऐड करो और 2 से डिवाइड कर दो, इसको और इसको ऐड करके 2 से डिवाइड कर लो, तो वो इन दोनों के बीच का आ जाएगा। फिर इन दोनों को ऐड करो और फिर 2 से डिवाइड करो, इन दोनों के बीच का आ जाएगा। तो ये भी एक तरीका है, ठीक है, निकालने का। लेकिन कई बच्चे क्या होते हैं, इसको थोड़ा सा हार्ड इसलिए मानते हैं क्योंकि वो क्या कई बार मिस्टेक्स कर लेते हैं, एलसीएम में मिस्टेक कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ फ्रैक्शन में थोड़ा सा एलसीएम का काम ज़्यादा आ जाता है, तो वो क्या कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक कर सकते हैं, तो यहाँ पे चांस एरर का ज़्यादा बनता है। तो ये थोड़ा सा एक्सप्रेसिव तरीका है, फटाफट इसमें कोई भी बच्चा आपको कर सकता है, जल्दी से क्विक डिसीजन हो जाता है। बट ऐसा नहीं है कि आपको ये चीज़ नहीं पता होनी चाहिए, ये भी पता होना चाहिए कि ऐसा एक अल्टरनेटिव वे है कि ऐसा भी, क्योंकि आपको निकालना तो क्या, ए और बी के बीच में नंबर्स निकालने हैं ना, तो ए और बीच में नंबर तो ये ऐसे भी आ सकते हैं कि भी इन दोनों को डिवाइड कर, इन दोनों को ऐड करो और 2 से डिवाइड कर दो। जैसे आप ये 3 था, ये 4 था, 3 और 4 के बीच में पहले क्या निकालेंगे हम, 3 + 4 7, तो ये क्या आएगा 7/2 यहाँ आ जाएगा। फिर 7/2 + 3 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो एक इधर आ जाएगा, फिर इन दोनों के बीच में करेंगे तो इधर आ जाएगा। तो ऐसे कितने भी निकाल सकते हैं हम, ठीक है। लेकिन उसको लिखते 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 ना काफ़ी लंबा चौड़ा कैलकुलेशन बन जाएगा, तो इसीलिए उसको अवॉइड रखने के लिए हम ये करते हैं। लेकिन ये भी आपको आना चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं 4th वन क्वेश्चन, इसका लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का। 4th क्वेश्चन में तो आपके पास क्या रीजनिंग के क्वेश्चन थे, ट्रू और फॉल्स में आपको करने थे भैया, ट्रू या फॉल्स बताना था आपको, ठीक है। स्टेटमेंट्स थी कुछ और रीजंस बताना था कि ऐसा क्यों है। तो इसमें पहला बोलता था कि एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, भैया पहले बोल रहा है ये एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर, ये बता रहा है। तो बताओ क्या सही है ये, एवरी नेचुरल नंबर। आप बताइए नेचुरल के अंदर नेचुरल बड़ा है या होल बड़ा है, नेचुरल होल के अंदर होता है, ठीक है। तो इसीलिए ऑल, मैंने कहा था ना सारे छोटे बड़े हो सकते हैं लेकिन सारे बड़े छोटे नहीं होते वापिस में, ठीक है। दैट्स व्हाई एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, इट इज क्या, ट्रू है ना ये बात, ट्रू है। एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, जितने भी नेचुरल है वो होल के पैकेट के अंदर ही तो आएंगे भाई। नेचुरल होल नंबर क्या होता है, 0 + नेचुरल, तो ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर्स, ठीक है। तो ये करेक्ट है, ठीक है। तो इसकी आप ये रीजन भी कर सकते हो भी ऐसा क्यों है, बिकॉज यू कैन राइट कि भाई ऑल नेचुरल नंबर आर कंटेन इन होल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर आर कंटेन इन होल नंबर। तो रीजन में जिसको लिखना है वो लिख सकते हैं, बिकॉज ऑल नेचुरल नंबर्स contained in whole numbers, ठीक है। ऐसे रीजन भी लिख सकते हो आप, पहले तो ट्रू फॉल्स है, क्यों है उसका रीजन बना सकते हैं,
ठीक है। तो सेकंड देखिए, सेकंड क्या बोलता है, एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। एवरी इंटीजर, इंटीजर क्या होता है, अब ये होता था जेड का, ठीक है, इंटीजर्स। तो एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। अब देखिए जेड तो बड़ा है, होल नंबर छोटा है, तो क्या सारा कोई बड़ा छोटा बन सकता है कभी? भाई बड़ा हो गया और फिर छोटा हो रहा है, ऐसा तो कभी नहीं होता ना। नेचर में तो यही चीज होती है, हर कोई छोटा कभी बड़ा हो जाता है, लेकिन बड़ा कोई छोटा नहीं होता है, ठीक है वापिस। तो रिवर्स इज नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पे देखिए ऑल इंटीजर्स आर होल नंबर, ऐसा नहीं है, इंटीजर्स में नेगेटिव भी तो होते हैं, तो होल नंबर तो नहीं होते हैं वो, तो इसलिए ये क्या जाएगा, सेकंड वाला फॉल्स जाएगा। समझ में आई बात? इसका उल्टा था, मतलब वो ऑल इंटीजर्स बता रहा है ये, ठीक है। मतलब स्टेटमेंट्स क्या थी, बोलता है एवरी या ऑल इंटीजर्स, ऑल इंटीजर्स आर, बोलता है होल नंबर आएंगे, ठीक है, होल नंबर्स, ठीक है। तो ये क्या हो गया, सीधा सीधा फॉल्स हो गया। और इसका भी रीजन आप ये लिख सकते हैं, ठीक है, बिकॉज इंटीजर्स आल्सो कंटेन नेगेटिव, है ना, नेगेटिव नंबर्स, ठीक है। इंटीजर्स के अंदर नेगेटिव होते हैं, बट होल नंबर्स आर ओनली नॉन नेगेटिव, मतलब नेगेटिव नहीं होता है, ठीक है। और लास्ट जो है थर्ड इसका था, एवरी रैशनल नंबर इज ए होल नंबर। एवरी रैशनल, अब रैशनल क्या होता था, इसका भी बाहर होता था रैशनल। तो देखिए ऑल, एवरी रैशनल, एवरी रैशनल नंबर इज होल नंबर। अब देखिए होल नंबर्स बोलता सारे रैशनल नंबर होल हैं। अब खुद ही आप लगाओ यार, रैशनल नंबर, सारे रैशनल नंबर बोलता है होल है, तो बड़ा छोटा तो नहीं हो सकता। सारा इंडिया कोई राजस्थान में नहीं है, सारा इंडिया कोई पश्चिम बंगाल में ही नहीं है, ठीक है, तो और भी है, ठीक है। तो बड़ा कभी छोटा नहीं बन सकता है, तो ध्यान रखें, इसीलिए ये क्या हो गया, ये भी फॉल्स हो गया, ठीक है। एवरी रैशनल नंबर इज होल नंबर। भैया रैशनल में तो बहुत सारे आ जाते हैं, 1/3 भी आ जाएगा, तो क्या ये होल होगा? ठीक है, क्योंकि पी वाई क्यू की फॉर्म में तो बहुत सारे नंबर होते हैं रैशनल में, लेकिन होल नंबर नहीं होता है। तो कोई भी काउंटर एग्जांपल आप ले सकते हो रीजन में कि 1/3 इज रैशनल बट इट इज नॉट होल, तो ये भी एक रीजन बन सकता है। तो काउंटर एग्जांपल्स भी ले सकते हो, और ऐसा भी लिख सकते हो, आप थ्योरी में भी लिख सकते हो, ठीक है, कि होल नंबर्स आर कंटेन इन रैशनल नंबर्स, ठीक है। तो एवरी रैशनल नंबर्स कैन बी नेगेटिव, बट होल नंबर क्या है, सिर्फ नॉन नेगेटिव होते हैं ना, जीरो भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकते हैं। तो ये इसके क्या है, मेन बेसिक रीजंस हैं, ठीक है। तो अब मेरी बात ये तो हो गई, एक एक्सरसाइज 1.1 के जो सॉल्यूशंस है मैंने उसको आपको कवर कर दिया। देखिए अब आपको क्या है, इसका एक्सरसाइज के बाद मैं बात कर रहा था कि इरेशनल नंबर्स की बारे में बात करना है। तो हमने देखिए रैशनल नंबर जब पढ़ा था, तो रैशनल में तो हमने ये देखा था कि भाई जो नंबर्स p/q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, मतलब न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर, और q डज नॉट इक्वल टू जीरो, वेयर p, q आर को प्राइम इंटीजर्स बोल लो, चाहे इंटीजर्स भी हम लिख देते हैं इसको, ठीक है। ये तो हो गई है रेशनल, बट रेशनल के अपोजिट इरेशनल होते हैं। तो अब देखिए पहले हम रेशनल नंबर की क्या इधर डेसिमल एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं हम, डेसिमल एक्सपेंशन। ये डेसिमल एक्सपेंशन क्या होती है, सबसे पहली बात तो ये। अब डेसिमल एक्सपेंशन का मतलब, जैसे हम डेसिमल में कोई भी नंबर लिखते हैं, जैसे हम 1/2 लिखते हैं, तो 1/2 को हम डेसिमल में क्या लिख देते हैं, 0.5। भाई कैसे आया ये, 1 को जब 2 से आप डिवाइड करोगे तो सबसे पहले 0 पॉइंट आएगा, फिर यहाँ 0 आएगा, फिर 2 5 जा क्या हो गया 10, ऐसा, तो ये आया 0.5, ठीक है। तो ये 0.5 तो क्या हुआ, डेसिमल एक्सपेंशन हुई इसकी, डेसिमल एक्सपेंशन किसकी, 1/2 की, इस नंबर की है। तो ये देखिए रेशनल नंबर है 1/2, ठीक है, बट ये डेसिमल एक्सपेंशन है इसकी, करेक्ट। तो डेसिमल मतलब जो पॉइंट्स में हम जब नंबर लिखते हैं वो क्या होती है, डेसिमल एक्सपेंशन होती है, ठीक है। तो अब हम डेसिमल एक्सपेंशन के हिसाब से ही इसको समझेंगे पहले कि रेशनल और इरेशनल में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो लेट अस सी, मैंने अभी बात की आपको कि रेशनल में जो डेसिमल एक्सपेंशन होती है ना, वो दो तरह की होती है, ठीक है। कैसी कैसी होती है रेशनल में, या तो होती है टर्मिनेटिंग, ठीक है, टर्मिनेटिंग हो जाएगी, या होती है नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, और इसको रीअकरिंग भी बोल देते हैं हम कई बार,
देखिए टर्मिनेट का मतलब क्या होता है, सबसे पहले बात तो ये समझो, टर्मिनेट होता है जो एक टर्मिनल पे जाके खत्म हो जाता है, नहीं फिनिश हो जाता है। ठीक है, टर्मिनेट होना मतलब एक तरह से एंड होना किसी चीज का। ठीक है, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में हम बात कर रहे हैं। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन का मतलब जो खत्म हो जाए कहीं पॉइंट के बाद जाके, 2 तो 3 डिजिट 10 डिजिट के बाद कहीं भी जाके फिनिश हो जाए, उसको हम टर्मिनेटिंग बोलते हैं। जैसे 4.317 या 3.3167। ठीक है, तो ये वाली जो डेसिमल है एक्सपेंशन वो कैसी है, टर्मिनेटिंग। क्यों टर्मिनेटिंग है, क्योंकि डेसिमल के बाद जितनी भी डिजिट्स है ना वो लिमिटेड है। लिमिटेड का मतलब फाइनाइट है, मतलब 4 है बस, इधर 7 के बाद खत्म। ठीक है, 3167 फिनिश। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्लियर। तो ये ऐसा जब भी आपको कोई नंबर हो जिसमें फिनिश हो रही है यानी टर्मिनेट हो जा रही है कोई, ठीक है, तो उसको हम क्लियरली क्या बोल सकते हैं, रेशनल। क्या बोल सकते हैं, रेशनल। मतलब रेशनल नंबर की ही डेसिमल एक्सपेंशन होती है वो। ठीक है, मतलब वो नंबर रेशनल है, इसका हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दूसरी बात, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग क्या होता है। अब नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब फिनिश तो नहीं होगा, क्योंकि टर्मिनेट तो फिनिश हो जाता है, खत्म हो जाता है। इसका नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है जैसे 4.31676767 और एसो ऑन। ठीक है, मतलब इसमें क्या हो रहा है, देखिए ये खत्म नहीं हो रही, इसके आगे सो ऑन सो मतलब एंड नहीं है, एंड नहीं है। तो नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब एंड नहीं होना। लेकिन यहां पे एक और चीज है, रिपीटिंग। देखिए टर्मिनेट तो नहीं हो रही, खत्म तो नहीं हो रही है, बट क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। क्या रिपीट हो रहा है, देखिए 676767 हो रहा है या नहीं। तो ऐसा कभी हो कि कई बार हम ऐसे भी लिख देते ना 1.333 सो ऑन चल रहा है। ठीक है, तो ऐसे नंबर की बारे में बात कर रहे हैं हम जिसमें खत्म नहीं होगा बट रिपीट कर रहा है, जैसे 3 ये रिपीट हो रहा है बार बार। देखिए जब जब हम ऐसा नंबर देखते हैं तो इस नंबर को हम ऐसे लिख देते हैं कई बार। अब जो चीज बार बार आ रही है ना उसके सर के ऊपर बार लगा देते हैं हम, क्योंकि बार बार आ रही है तो बार लगा दो। इसका मतलब क्या हुआ, 6 7 के आगे हमें डैश डैश या डॉट डॉट नहीं लगाने पड़ेंगे, सिर्फ ये लिख देंगे कि 6 7 जो है फॉरएवर रिपीट कर रहा है। ठीक है, यानी 4.31676767 ये ऑटोमेटिकली, क्योंकि जो बार बार आ रहा है उसके ऊपर हम बार लगा दिया। ठीक है, और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको इसको बोलते हैं हम रिपीटिंग ब्लॉक। क्या बोलते हैं बेटा, रिपीटिंग ब्लॉक। समझ में आई बात। जो रिपीटिंग ब्लॉक मतलब, अब इस रिपीटिंग ब्लॉक में जरूरी नहीं है 2 डिजिट आए, 3 आ सकती है, 1 आ सकती है, 10 आ सकती है, 17 आ सकती है, कितनी भी आ सकती है। क्लियर। बट ये 6 7 जितना भी होगा हम ऐसा भी लिख सकते हैं, जैसे अंडर 3.14389, तो ऐसा भी हो सकता है कि 14389 14389 14389 ऐसा हो रहा है। तो हम एक रिपीटिंग ब्लॉक, ये जो रिपीटिंग ब्लॉक होता है, हम रिपीटिंग ब्लॉक का मतलब जो रिपीट हो रहा है उसी को हम रिपीटिंग ब्लॉक बोलते हैं। और रिपीटिंग ब्लॉक में कितनी डिजिट्स हो सकती है, अनलिमिटेड, मतलब इनफाइनाइट हो सकती है, कोई पता नहीं कितनी, 10 15 50 कितनी भी हो सकती है। ठीक है, बट वो क्या होना चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, मतलब खत्म नहीं होगा, ये तो हमें पता है, बट रिपीट होगा। ठीक है, रिपीट होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसी डेसिमल एक्सपेंशन को हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, जिसके ऊपर बार वाली चीज आ रही है, जैसे 1.3 बार आ गया। ठीक है, हमने कई ऐसे पॉइंट पढ़े हुए हैं आज तक, है ना, कई ऐसे डेसिमल में भी देखा होगा कभी कि जिसके ऊपर बार लग रहा है, तो इसका मतलब यही होता है कि ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। बट बेटा चाहे हम इस नंबर की बात करें चाहे इस नंबर की बात करें, ये दोनों ही नंबर क्या है बेटा, रेशनल है। क्या है, रेशनल है। इस केस में भी और इस केस में भी, ये पहचान है इनकी। एक चीज तो होनी चाहिए, या तो टर्मिनेट हो जाए या नॉन टर्मिनेटिंग है। अगर टर्मिनेट नहीं हो रही है, खत्म नहीं हो रही है, तो क्या हो, रिपीटिंग तो हो कम से कम। ठीक है,
तो ये तो होगी रैशनल नंबर की बात। अब हम बात करते हैं इरेशनल नंबर की। तो इरेशनल नंबर में क्या होता है, इरेशनल नंबर में देखिए, इरेशनल नंबर की हम डेसिमल एक्सपेंशन की बात करें तो वो सिर्फ एक ही टाइप की होती है, उसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। देखिए ये बिल्कुल अलग है, ये अलग है। नॉन टर्मिनेटिंग तो रहेगा, मतलब खत्म तो होगा नहीं, बट रिपीट भी नहीं करेगा। इसमें कम से कम रिपीट तो कर रहा था, अब रिपीट भी नहीं करेगा। तो जैसे 3 पॉइंट है ना, 0.8 सो ऑन सो। अब आप मुझे बताओ रिपीटिंग ब्लॉक क्या है यहाँ पे, ठीक है। ये तो अंडरस्टूड है ना, नॉन टर्मिनेटिंग तो है, खत्म तो नहीं हो रहा है, ठीक है। बट यहाँ पे हमने देखना था कि टर्मिनेट ये रिपीट है या नहीं है। तो रिपीट आप बोल रहे हो कि भाई 080808 बार 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 आ रहा है, लेकिन आप बार नहीं लगा सकते किसी के ऊपर। यहाँ देखो आप किसके ऊपर लगाओगे, 3.08 लगाओगे क्या, 0808 थोड़ा ना आ रहा है। आप देखिए यहाँ 08 है, यहाँ 008 है, यहाँ 0008 है। तो इसका मतलब क्या है, रिपीट नहीं हो रहा है, मतलब जबकि इंक्रीज हो रहा है डिजिट्स, ठीक है। तो ऐसे केसेस में, ऐसे केसेस में हम कह सकते हैं इट इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। क्लियर। तो देखिए तीन तरह की डेसिमल एक्सपेंशन होती है, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो इन दोनों के केसेस में ऐसी अगर हो डेसिमल एक्सपेंशन तो क्वेश्चन तब तो ये जो नंबर रहेगा वो कैसा रहेगा, रैशनल। जब ऐसा हो तो नंबर क्या रहेगा, इरेशनल, ठीक है। तो इरेशनल नंबर और भी होते हैं, इरेशनल नंबर मतलब ऐसे ही होते हैं, डेसिमल एक्सपेंशन में तो ऐसे होंगे, बट उसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन के बजाय अगर हम आइडेंटिफिकेशन की बात करें तो जितने भी बेटा जैसे √2 है, √3 है, √5 है ना, क्यूब √19 है ना, जितने भी प्राइम नंबर्स है ना, जितने भी प्राइम नंबर की बात कर रहा हूं मैं। प्राइम नंबर जानते हैं, जिनके दो ही फैक्टर होते हैं, जैसे 2 3 5, ठीक है, 19 11 13 है ना, जो किसी के टेबल में नहीं आते, 1 के और खुद के टेबल में आते हैं। तो उनके स्क्वायर रूट ले लो, उनके क्यूब रूट ले लो, उनके 14th रूट ले लो, कोई सा रूट ले लो, वो सारे के सारे नंबर्स क्या होंगे, इरेशनल होंगे बेटा। क्या होंगे, इरेशनल। अब इसके अलावा आपने एक और चीज सुनी होगी, पाई। सुना है कभी, पाई सुना है और यूज भी किया, पाई इक्वल टू 22/7 यूज किया कभी, पाई इक्वल टू 22/7 मेंस्ट्रुएशन में किया था, एरिया निकालने में, सर्कल का एरिया निकालने में, है ना, सर्कमफ्रेंस फाइंड आउट करने में। तो यहाँ पे बेटा ये जो पाई की जो वैल्यू है 22/7, इट इज नॉट एग्जैक्ट पाई, ठीक है। कई बार इसमें क्वेश्चन कंफ्यूज होते हैं कि पाई इज रैशनल और इरेशनल, ठीक है। तो पाई मैं कहना चाहूंगा ये बेटा क्या है, इरेशनल है। क्या है, इरेशनल। क्यों है इरेशनल, जबकि हम कहते हैं 22/7, और 22/7 क्या है, p/q की फॉर्म में। तो p/q की फॉर्म में q डज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब ये क्या होना चाहिए, ये तो रेशनल होना चाहिए था, बट ये इरेशनल क्यों हुआ। बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं ये चीज और कंफ्यूज भी रहते हैं, ठीक है। तो देखिए बेटा 22/7 जो होता है ये पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये एक कैलकुलेटिव है ना, कैलकुलेशन को करने के लिए हम उसकी नियर है ना 22/7 का यूज कर लेते हैं, बट इट इज नॉट एग्जैक्ट वैल्यू। तो इसकी आप देखेंगे पाई की वैल्यू आपके 9th क्लास के बुक में भी एक श्री रामानुजन जी की फोटो दे रखी है। रामानुजन जी को जानते हैं ना, वो इंडियन मैथमेटिक्स हैं, मैथमेटिशियन रहे हैं, और उन्होंने बहुत सारे पाई के जो काफ़ी डिजिट्स यानी डेसिमल प्लेसेस तक उन्होंने डिजिट्स बताने का, मतलब कौन सी डिजिट आएगी कितने प्लेस पे, उसके लिए बहुत एक फॉर्मूला बनाया था, ठीक है। और कई उन्होंने बहुत नंबर्स से रिलेटेड बहुत सारी रिसर्च की है, इंडियन मैथमेटिक्स को और वर्ल्ड की मैथमेटिक्स को उन्होंने बहुत कुछ अपना योगदान दिया है, उसमें कंट्रीब्यूशन किया है लॉट। उनको हम आपके एनसीईआरटी बुक में उनका फोटो है, तो आप उसके बारे में स्टडी जरूर करिए, ठीक है। तो पाई की वैल्यू जो हम बात कर रहे हैं, पाई की वैल्यू 3.14 भी लेते हैं, कई बार हम देखते हैं 3.1416 पता नहीं क्या होता है, लेकिन इट इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। क्या है ये, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर होता है। तो दैट्स वाई पाई इज इरेशनल, ये उसकी एक्यूरेट वैल्यू नहीं है, कैलकुलेशन के लिए हम उसका यूज कर लेते हैं, ठीक है।
बाकी इसको हम डिटेल में सर्कल चैप्टर में ज़्यादा डिटेल में करेंगे, क्योंकि जब सर्कल आएगा तो तब हम इसके बारे में करेंगे, पाई का यूज़ वहाँ पे ज़्यादा आएगा, ठीक है। बट आपको ये जानना था आज कि भाई इरेशनल नंबर्स कौन से होते हैं। तो मैंने कहा था जितने भी प्राइम नंबर्स है उनके स्क्वायर रूट, क्यूब रूट सारे के इरेशनल है, पाई इरेशनल है। फिर भी कोई नहीं माने तो आप ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स बता सकते हो, है ना। मैंने क्या कहा था आपको, एक नंबर को फिक्स कर दो, एक नंबर को बढ़ाते जाओ। जैसे 42 ले लिया, आप अपनी चॉइस के नंबर ले लो, पॉइंट ले लिया, 72 ले लिया। अब 7 को आप बढ़ाते जाओ, 2 को फिक्स कर दो, 772 7772 7772 है ना, सो ऑन। तो ऐसे नंबर्स आप कितने भी एग्जांपल बना सकते हो अपनी तरफ से, ठीक है। तो ये होगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो यू आर एबल नाउ टू गिव द एग्जांपल्स ऑफ, है ना, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। भाई ये दोनों केसेस में क्या है, रैशनल है, और इस केसेस में क्या होता है, इरेशनल नंबर्स होता है। क्लियर, ठीक है। तो अब ये जो चीज है वो तो इरेशनल नंबर मैंने बात कर दिया, लेकिन हम इसके जो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे वो करेंगे कि भाई कोई भी नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर के रूट को हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे उसके बारे में हम बाद में आते हैं, क्योंकि वो इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो इरेशनल नंबर के बारे में हम आगे बात करेंगे, उसके क्वेश्चंस में किस किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, मेनली ये है रिप्रेजेंटेशन। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप से मिलेंगे तो आप अपना ज्योमेट्री बॉक्स रेडी रखें, क्योंकि ज्योमेट्री बॉक्स का ज़्यादा यूज होगा, इंस्ट्रूमेंट्स यूज होंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ठीक है। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।